अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, आज हमने सूरह अहज़ाब से 3 आयात तिलावत की और गुफ्तगू के लिए मौजू बनाया। इरशाद होता है, वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तकूनू कल्लज़ीना, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना, आज़ौ मूसा, जिन्होंने मूसा को अज़ियत दी, तकलीफ़ दी, अल्लाह के नबी को परेशान किया। फ़बर्रअहुल्लाह, उन्होंने जो तोहमतें लगाई थीं, अल्लाह ने तो अपने नबी को बेऐब साबित कर दिया। कहते हैं ना, फ़लाँ बंदा बरी हो गया, यानी उसको अदालत ने बेऐब साबित कर दिया। तो फरमाया फ़बर्रअहुल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने नबी को बेऐब साबित कर दिया। मिम्मा क़ालू, जो वो बातें करते थे, हाँ, जो वो बातें करते थे, अल्लाह ने साबित कर दिया कि वो झूठे हैं। वकाना इंदल्लाहि वजीहा,
वजीह लफ्ज़ आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अरबी ज़ुबान में वजीह कहते हैं जिसके चेहरे की इतनी हया हो कि उसकी बात टाली ना जा सके, उसकी बात को रद्द ना किया जा सके। तो फरमाया वकाना इंदल्लाहि वजीहा, मेरा नबी मूसा तो अल्लाह के नज़दीक बड़ा वजी है। उसका चेहरा वजी है, अल्लाह उसकी बात टालता नहीं। यानी एक तो कहा कि ये जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे हमने अपने नबी को बरी किया, और दूसरा उनको बताया कि अल्लाह की बारगाह में नबी का मुकाम क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आयत पिछली भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू हुई है ना, कि ऐ ईमान वालो तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा को तकलीफ़ दी थी, और मूसा अल्लाह की बारगाह में बड़े वजी हैं। और अब उस तकलीफ़ को सिर्फ़ एक जुमले में बयान किया जा रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह के लिए तक़वा इख्तियार करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और बात सच्ची किया करो। यानी मूसा को जो तकलीफ़ पहुंची थी वो झूठी बातों से पहुंची थी। तो तुम उन जैसे ना हो जाना जिन्होंने झूठ बोल के अपने नबी को तकलीफ़ दी थी। ईमान वालों तुम ऐसे ना हो जाना, और तुम्हें बात सच्ची कहनी चाहिए। सिर्फ एक इतना सा काम कर लोगे, युस्लिह लकुम आमालकुम। मैं ये 4-5 दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता रहा पिछले जुमे से कि मौला करीम ये जो मुसलमानों के लिए परेशानियां हैं, तकालीफ़ हैं, एक फ़र्द से लेके मुआशरे तक और फिर पूरी दुनिया आलम इस्लाम तक, तो मेरी कोई रहनुमाई फरमा। ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता, मैं तेरे कलाम से कोई एक बात लोगों को बता जाऊं जिससे उनका मामला हल हो जाए। तो इस आयत ने कमाल कर दिया कि सिर्फ एक बात है कि बात सच्ची करो। बाकी आयतों में क्या है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान लाओ और नेक अमल करो। अक्सर कुरान में ये मौजू है, लेकिन यहाँ बड़ी अजीब बात है। फरमाया अगर तुम मेरे नबी को अजियत नहीं दोगे और सच्ची बात करोगे। अब अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि तुम नेक अमल करो, फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमलों की इस्लाह कर देगा। यार इससे बड़ा क्या अजर हो सकता है। तुम्हारे जिम्मे कोई बात ही नहीं रहने। युस्लिह लकुम आमालकुम, वो अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल की अताअत की, फरमाबरदारी की, ग़ुलामी की, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा कामयाब है वही है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, फरमाबरदारी की। मैं मुख्तसर ज़ाहिर है इस पे गुफ्तगू कर सकता हूँ, हमारे पास वक्त कम होता है। ये जो पहला जुमला है,
ए ईमान वालो ला तकूनु कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह ना हो जाना, आज़ौ मूसा, जिन्होंने मूसा को अज़ियत दी, तकलीफ़ दी, परेशान किया। इसमें 3 रवायतें हैं। एक तो बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये 3 चूँकि मुस्तनद मुफस्सिरीन ने बयान की हैं, इसलिए मैं वो आपको बताने लगा हूँ कि वो 3 बातें जिनसे अल्लाह के नबी को तकलीफ़ हुई, अज़ियत पहुँचाई गई। बनी इसराइल जब नहाते थे तो नंगे होके नहाते थे और इकट्ठे ग्रुप बना के नहाते थे। ये उनका कल्चर था, सकाफ़त थी। आज भी अगर आप यूरोप में चले जाएं तो वहाँ जो हमाम बने होते हैं ना, तो वो एक हमाम के अंदर कोई 7-8 शावर लगे होते हैं। तो 7-8 लोग नंगे ही नहाते हैं और एक औरतों के लिए वो अलहदा बनाते हैं, वहाँ एक औरत नहाती है। लेकिन मर्द, तो ये कल्चर आज भी है कुछ ममालिक में। तो वो ऐसे ही इकट्ठे नहाते थे और नंगे नहाते थे। लेकिन आपको पता है कि नबी बड़ा हया वाला होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब नहाते तो तन्हा नहाते और पर्दे में नहाते। तो बनी इसराइल ने ये बात मशहूर कर दी कि इनके जिस्म पर कोई नक्स है। ये उस नक्स की वजह से, ये बात मुझे भूल ना जाए क्योंकि ये अकीदे की बात है, अल्लाह ने जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे, यानी अखलाकी तौर पे, ये दोनों जुमले याद रखने, जिस्मानी तौर पे और अखलाकी और रूहानी तौर पे किसी नबी को ऐब वाला पैदा नहीं किया। हाँ, ये अकीदे की बात है। और हम ये मिर्ज़े कादियानी को भी इसीलिए कहते हैं कि काना जड़ा होता है ना, नबी नहीं हो सकता। अल्लाह जिस्मानी लिहाज से भी नबी को बेऐब पैदा करता है और अखलाकी और रूहानी लिहाज से भी बेऐब पैदा करता है। नबी बेऐब होता है, ये नबुव्वत का हमारा अकीदा है। अब नबी बेऐब है और अल्लाह फरमा रहा है ईमान, यहां ये नहीं कहा है इंसानों, ईमान वालों तुम वैसे ना हो जाना। यानी वो कलमा भी पढ़ते थे अपने नबी का और ऐब भी लगाते थे, कहीं तुम ऐसे ना हो जाना कि ईमान लाने के बाद नबी में ऐब तलाश करते फिरना। इसीलिए ये जो मैंने पहले भी कई दफ़ा आपसे कहा है कि वो बैठे हुए कभी कह देते हैं जी वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में वो कीड़ों का जिक्र, ये वो ना, ये अकीदे के ख़िलाफ़ है। पैगंबर का जिस्म बेऐब होता है, उसमें ऐब नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये बात मशहूर कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में कोई ऐब हैं, इसलिए वो छुप के नहाते हैं, वरना वो अपने कल्चर के मुताबिक ना नहाए, सब में बैठ के नहाए। अब अगला जुमला, फबर्रअहुल्लाह, अल्लाह ने उनको बेऐब साबित कर दिया, मिम्मा कालू, जो कुछ वो कहते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, अब ये हज़रत अबू हुरैरा की रवायत है कि कपड़े उतारे, एक पत्थर पे रखे और ख़ुद अंदर वाशरूम में चले गए नहाने के लिए। तो पत्थर जो है वो कपड़े लेके भाग गया है। ये भी बड़ा अजीब वाक़या हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम सोटा पकड़ा और उसके पीछे पीछे वो मेरे कपड़े लेके तो भाग गया है। अब वो जाके खड़ा कहाँ हुआ, जहाँ पे आम लोग खड़े थे। और अल्लाह ताला ने सारे लोगों के सामने अपने नबी को बेऐब साबित किया। फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा कालू,
कुछ इसराइली रिवायतों में ये भी है कि वो जो सोटे उसको पड़े, वो निकल गया था, वो पत्थर जो है ना, कपड़े निकल गया था, फिर उसने दे दिए। एक तो ये रवायत है, इस पर गुफ्तगू जरा तादील वाले कर सकते हैं, वो एक अलहदा मौजू है। सरकार मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने जो इसकी शरह में बात की है, सरकार मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपके भाई उनका विसाल हुआ, तो वो विसाल जंगल में हुआ था, तो बनी इसराइल ने कहा कि मूसा ने उसको जंगल में कत्ल करके कहीं दफन कर दिया। और फिर ये भी कहा कि मूसा वो तो हमारा ज़्यादा हमदर्द था, हारून हमारा ज़्यादा ख्याल रखता था, वो तो बड़ा शफीक था, और तू बहाने से उसको कहीं पहाड़ियों में जंगलों में ले गया और उसको कत्ल कर दिया। अब जुमला ज़हन में रहे कि तुम वैसे ना हो जाना जैसे उन्होंने मूसा को अज़ियत दी थी, तकलीफ़ दी थी। तो सरकार मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, ये जो है ना, फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, अल्लाह ताला ने उनको इस बात से बरी कर दिया जो वो कहते थे। तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि हारून अलैहिस्सलाम का ताबूत ला के वहाँ पेश कर दिया गया, तो ये बरी कर दिया कि तुम झूठ बोलते हो। ये भी रवायत लंबी है लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तीसरी जो चीज़ है वो कभी मुझे मौका मिला तो उसका 20वें पारे में भी जिक्र है। कारून चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम का खालाजाद था, रिश्तेदार था, करीबी था, और तौरात का आलिम भी था। हाँ, तौरात का आलिम था, वो बड़ी लोगों को तकरीरें सुनाया करता था। लेकिन जब वो दुश्मन हुआ तो फिर हो गया। उसने एक औरत को कुछ रकम दी कि जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम मजमे में खिताब फरमा रहे होंगे तो तूने जाके कहना है कि मूसा ने तो मेरे साथ बदफेली की है। ये है वो अज़ियत की 2-3 बातें जो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो वो तफसील जो है वो 20वें पारे में जिस दिन हम वो दर्स देंगे उसमें फिर हम अर्ज़ करेंगे कि वो अल्लाह ताला ने फिर उसी औरत से ही कहलवा डाला कि इसने मुझे पैसे दिए थे। और ये जब कारून ज़मीन में दनसने लगा ना, उसने जब अपनी आँखों से देखा तो उसने फिर ये बात बताई, फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, अल्लाह ने उनको बरी कर दिया, बेऐब साबित कर दिया जो कुछ वो बकवास करते थे, कहते थे। वकाना इंदल्लाहि वजीहा, और फरमाया कि ये जो चेहरा है मूसा अलैहिस्सलाम का, मेरे पैगंबर का, मैं तो अपने पैगंबर की बात ही नहीं टालता, बड़ा इज्जत वाला चेहरा है। और यहाँ मुफस्सिरीन ने एक जुमला बड़ा कमाल का लिखा है। वैसे नबी भी बड़े नाज वाले थे, हाँ, जिस नाज पे आ जाते थे फिर मनवा के छोड़ते थे। शायद मैंने किसी मौके पे आपसे अर्ज़ किया था इसी मिराज के हवाले से कि जब कहा कि रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, ये नामा पारा है, ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो लन तरानी, अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। कैपेसिटी की बात थी कि मूसा तू नहीं देख सकता। अब अल्लाह कह दे कि नहीं देख सकता तो उसमें तो कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। बेशक। लेकिन नबी नाज में आ गए। अब इस जुमले के बाद नबी ने नाज में आके कहा मैंने देखना है? ये वजी का अगर मैं माना आप तक पहुंचा पाऊं, वलाकिन इंजुर इलल जबल, तो अल्लाह ने आगे से ये नहीं कहा कि मूसा कह जो दिया है कि तू नहीं देख सकता। फरमाया अगर नबी नाज में आ जाए तो अल्लाह अपने नबी के नाज को ठुकराता नहीं। फरमाया अच्छा
मुझे देखना है तो वलाकिन इंजुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देख। और हुआ फिर वही, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्का व खर्रा मूसा साइगा। अल्लाह की तजल्ली पहाड़ पे गिरी, पहाड़ रेजे रेजे हो गया और मूसा बेहोश होके ज़मीन पे गिर पड़े। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के नाज को ठुकराया नहीं। जो बात आपको बतानी, इससे एक बड़ी बात मुफस्सिरीन ने लिखी कि नबूवत वह भी चीज़ है, ये अल्लाह का इंतखाब है। कोई इबादतें करके नबी नहीं बन सकता, ये कसबी चीज़ नहीं है, ये डायरेक्ट अल्लाह का इंतखाब होता है। लेकिन ये अल्लाह का नबी इतने नाज वाला था कि जिसकी सिफारिश पे अल्लाह ने हारून को नबी बना दिया। उस दिन बात हुई थी ना, और भाई उस दिन मैंने वो आयत आपको सुनाई थी जिस दिन सरकार मौला अली के मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई थी। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, या अल्लाह मुझे मेरी अहल से वज़ीर दे। हारूना अखिशदुद बिही अज़री, मेरा भाई हारून मेरा वज़ीर बना और उससे मेरी कमर को ताकत फराहम कर। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबूवत कभी सिफारिश पे नहीं मिलती। ये कैसा वजी का अगर मान, ये वजी का माना है। हाँ कि आप वैसे तो आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा तो मेरे नज़दीक बड़ा इज्जत वाला है। वजी के मफहूम को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी नज़र में तो मेरे मूसा की ये इज्जत है कि नबूवत सिफारिशों पे नहीं मिलती, लेकिन अगर मेरा नाज वाला नबी कह दे तो मैं सिफारिश पे भी नबूवत दे दूं। वकाना इंदल्लाहि वजीहा। वैसे ये बात मैं पहली दफ़ा आपको बताने लगा। जब भी कहीं किसी महफिल में, बड़ी बड़ी महाफिल में, उलमा में, मशाइख में जाना होता था तो मेरे हज़रत साहब किबला के मुतल्लिक़ जो उलमा, मैं उलमा की बात कर रहा हूँ, जाहिलों की बात नहीं कर रहा, तो वो पहला जुमला ये कहा करते थे कि वो शख्स है जिसको अल्लाह ने वजी बनाया। हज़रत साहब को जो नहीं भी जानता होता था वो उनको वजी कह के पुकारता। तो अल्लाह के नज़दीक ये जो इज़्ज़त होती है, किसी के चेहरे का जो एहतराम होता है, उसको वजी कहते हैं। तो फरमाया वकाना इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अब यहाँ पे ईमान वालों को डायरेक्ट सिर्फ एक बात कही गई। सदीद का भी चूँकि हम माना आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो यही लिखा है कि सीधी बात करो, सच्ची बात करो। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अगले जुमे सदीद का भी मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि ये अरबी ज़ुबान में ओ भाई सिर्फ सच की बात करनी होती तो सादिक कह दिया जाता, सिद्दीक कह दिया जाता। ये भी तो कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, ये भी तो कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल किए। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ सादिक का, सिद्दीक का, यहाँ पे लफ्ज़ सदीद इस्तेमाल हुआ है। तो इसके एक अलहदा माने हैं, वक़ूलू क़ौलन सदीदा। तो ये एक बात जहन में रख लेना कि पैगंबर को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो झूठ से होती है। और मैं उस दिन 17 में खलीफा नबी अहमद साहब ने जो उर्स मुबारक करवाया था, वहाँ भी एक रवायत अर्ज़ की थी कि जब ज़मीन पे झूठ बोला जाता है तो आसमान पे फरिश्ते कहते हैं बदबू आ रही है। तो अगर एक झूठ की बदबू आसमानों तक फरिश्तों को परेशान कर रही है तो जहां हर शख्स ही झूठ बोलना शुरू कर दे, वो फिर कहें कि हमारे अमाल और पता नहीं हम क्या हमारे साथ हो रहा है दुनिया में।
सिर्फ एक बात का। इसीलिए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि मोमिन से और गुनाह हो सकते हैं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, और मोमिन जानबूझ के झूठ बोलता भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हुक्म है, ईमान वालों बात सदीद करो, सीधी करो, सच्ची करो। और पीछे जो बात है कि अगर इस हुक्म पे अमल कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें भी वजी बना देगा। हाँ, युस्लिह लकुम अमालकुम में बड़ी बात है कि सिर्फ तुम्हारे अमाल की इस्लाह नहीं करेगा, अमाल की इस्लाह भी करेगा, जो पीछे गुनाह हुए हैं वो मुआफ भी करेगा। किस दर्जे पे लाके खड़ा कर दिया गया। तो जब अल्लाह जिम्मेदारी ले लेगा हमारे अमाल की इस्लाह की, तो पैगंबर को बुनियादी जो चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाई है कि तुम वैसे ना बन जाना, इसका मतलब है कि गुंजाइश थी हमारे भी वैसा बनने की। इसीलिए कहा गया ना कि ईमान वालों तुम वैसे ना बन जाना। चंद एक ही हूं, कुछ होंगे तो सही कि जो जानबूझ के झूठ बोलेंगे और पैगंबर को तकलीफ देंगे, पैगंबर की अज़ियत का बायस बनेंगे। आज 3 शबान है, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है, सरकार इमाम हुसैन की विलादत का दिन है। वो जुमला ज़हन में है ना कि वक्त और मकान अहम नहीं होते, उस वक्त में आने वाली अल्लाह की तजल्ली अहम होती है। और वो तजल्ली जिसको मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ज़ाहरी तौर पे तो मेरे पैगंबर को ये भी तकलीफ़ दी गई थी ना कि इनकी औलाद नहीं है, ये अबतर हैं, इनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कभी मैं इस आयत को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे मौला, अल्लाह फरमाता है ना कि जो वो कहते थे हम अपने नबी को से बरी कर दिया, बेऐब कर दिया, तो यहाँ पे अपने महबूब को कैसे साबित किया। लोग तो कह रहे थे ना कि बेटा नहीं है, और बात ठीक थी, बेटा नहीं है, लेकिन आया मुबाहला में फिर जो जुमला इरशाद फरमाया, ना दो अब ना वाबनाकुम, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते। ये मेरे पैगंबर ने अपनी तरफ से नहीं कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल तालो ना दो अब ना वाबनाकुम, मेरे महबूब फरमा दे तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आते। और किसी की जुर्रत नहीं थी मजमे में ये कहने की कि तुम्हारा तो बेटा कोई नहीं है। डायरेक्ट लफ्ज़ अबना इस्तेमाल किया, डायरेक्ट बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और बेटों की जगह मेरे आका हसनैन करीमैन को लेके। वैसे मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आके पूछा था, अली बेटे का नाम क्या रखा है? जाहिर है वो तो जी मुजाहिद आदमी है, उन्होंने कहा हरब रखा है। सरकार ने फरमाया नहीं, ये हुसैन है। जंग भी करेगा, ऐसी करेगा क़यामत तक लोग याद रखेंगे। चूंकि ये रवायत सारे बयान करते हैं, तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग बयान करते हैं, ना इसकी सनद पे कभी कोई बात हुई है, ना इसकी सेहत पे कभी कोई बात हुई है,
हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इस रवायत पे किसी का कोई एतराज़ नहीं। पहले यही फरमाया कि हुसैन मुझसे है। डायरेक्ट जो बात है वो यही है कि हुसैन मुझ में से है। हाँ, मैं कई दफ़ा इस पे सोचता हूँ कि एक तरफ तो वो हदीस कुदसी मौजूद है कि सारी कायनात ही हुजूर की वजह से है। उस कायनात में से एक हुसैन भी हुजूर में से है। लेकिन फिर पलट के जब ये फरमाया वाना मिनल हुसैन, करबला तक तो लोग यही कहेंगे कि हुसैन नबी का बेटा है, और करबला के बाद फिर क़यामत तक मैं हुसैन में से हूँ। बस एक जुमला अगर आपके ज़हन में रह जाए, मेरे पैगंबर के कुल किरदार की बका का नाम हुसैन है। वाना मिनल हुसैन का मैं जो तर्जुमा किया करता हूँ कि अब मेरा किरदार क़यामत तक अगर जिंदा रहेगा तो हुसैन में से रहेगा। और ये सबसे बड़ी बात होती है। अरस्तु ने भी कहा था कि अगर किसी बंदे का 100 बेटा हो और उसका मिशन मर जाए तो वो मर जाता है। बेटों की वजह से कोई जिंदा नहीं रहता। कोई बंदा ये कहे कि मेरी औलाद बड़ी होगी तो कहते हैं ना मेरा ना जिंदा रहेगा। नहीं, जिसका मिशन मर जाए वो मर जाता है, वो जिंदा नहीं रहता। और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल किरदार की ये बात हो रही है, वाना मिनल हुसैन। जब मैं अपने नबी के ये जुमले आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपका दिल खुश हो रहा है, तो यही तो मुबारक हम सैयदा फातिमा तो ज़हरा को पेश करें हैं? यही तो हदिया अक़ीदत हम उनको पेश करेंगे। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का तो ये उस किरदार में पहली बात क्या थी? तौहीद। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने तो क़यामत तक के लिए ये बात मोहर लगा दी ना कि हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर वो मिशन तौहीद का जिंदा है तो हुसैन की वजह से, सच्चाई का, इस्तिकामत, सब्र, शुक्र, जो ये सिफात अंबिया किराम के अंदर थी वो सारी सिफात हुसैन ने जिंदा रखी। इसीलिए फरमाया था कि जिसने हुसैन को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। इन आयात में भी पीछे जो आ रहा है ना मामला, वो 3 अज़ियतों का आ रहा है। इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, कि वो अज़ियत देते हैं अल्लाह को, उसके रसूल को, और आगे फिर मोमिनीन का जिक्र है। तो पीछे जो आयात चल रही हैं ना, 2-3 रुकू जो हैं पिछले, उन अज़ियतों में 3 अज़ियतें हैं। अल्लाह को अज़ियत देते हैं, लेकिन यहाँ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह तक तो किसी की पहुँच ही नहीं, अल्लाह को क्या अज़ियत देगा। तो असल में जो आप नबी को अज़ियत देते हैं वो अल्लाह ही को अज़ियत देते हैं। और साथ मोमिनीन का भी जिक्र है कि जिसने ईमान वालों को अज़ियत दी उसने भी अल्लाह को अज़ियत दी। तो इस सारी अज़ियत का जो एक जुमले में कुरान ने बयान किया वो क्या है? झूठ। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी अपने पैगंबर पे झूठ बांध के तकलीफ दी। मोमिनो, तुम कहीं ऐसे ना हो जाना कि तुम झूठ बोलो और तुम्हारे नबी को अज़ियत हो। बस एक वादा कर लो
बात सच्ची करोगे, कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, युस्लिह लकुम आमालकुम, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं फिक्र होने की, तुम्हारे अमाल अल्लाह ठीक कर देगा, तुम्हारे अमाल की इस्लाह अल्लाह करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो इसलिए आज का ये सबक जो है, ये भी एक अलहदा मौजू है कि बात हो रही थी तक़वे की, आमनुत्तकुल्लाह, ये ज़िंदगी का हासिल है ना कि ईमान के बाद तक़वा मिल जाए। तो कुछ लोग समझते हैं कि तक़वा जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम है, अपने लिबास को समेट के झाड़ियों में से गुजारना कि कोई कांटा ना चुभने पाए। ये सहाबी की डेफिनेशन है। हज़रत उमर फ़ारूक ने तो भाई बिन काब से पूछा था कि तक़वा क्या है, तो उन्होंने फरमाया था कि कभी झाड़ियों में से सफ़र किया है, कांटेदार झाड़ियों, कैसे करते? उन्होंने कहा बड़े अपने कपड़े समेट के कि कहीं ये हमारा दामन तार तार ना हो जाए। तो फरमाया फिर अल्लाह की नाफरमानियों से ऐसे ही कपड़े समेट के गुजर जाने का नाम तक़वा है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि अगर कभी जहन में ये आ जाए ना, कभी जहन में आ जाए कि तक़वे की राह बड़ी मुश्किल राह है, तो उसका भी हल इसी में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। और एक काम तो कर सकते हो कि नहीं, बात सच्ची करो, तक़वा मिल जाएगा। अगर अब भी खदशा है ना कि पता नहीं तक़वा मिले या ना मिले, हैं, एक और बात भी कुरान करीम ने कही, आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। और अब भी डर होना कि पता नहीं तक़वा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ तो ये कहा ना कि झूठ ना बोलो, और वहाँ तो ये भी नहीं कहा, वहाँ कहा कि सच्चे के पास ही बैठ जा। अब अल्लाह ताला तुम्हारे सामने और क्या प्रोग्राम रखे हैं? और इससे बड़ा प्रोग्राम तुम्हारी इस्लाह का, तुम्हारी आखिरत का और क्या हो सकता है? कि अगर ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम किसी सच्चे के पास ही बैठ है, और सच्चों के साथ ही हो। वहाँ भी तक़वा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।